The Watcher presents Hollywood movie Fight Club। तो मूवी की शुरुआत होती है। जैक एक बहुत बड़े कांड में फंसा रहता है और ये है टाइलर। कांड यही करने वाला था। दरअसल जिस बिल्डिंग में ये लोग थे, इसे छोड़कर आसपास की सारी बिल्डिंग्स टाइलर उड़ाने वाला था और जैक ने इसे रोकने की कोशिश करा था, तो इसीलिए टाइलर ने इसे कूटने के बाद ऐसे बांध दिया था। जैक अपनी इस हालत का जिम्मेदार एक लड़की मार्ला को बताता है। वैसे ये यहाँ कैसे आया, टाइलर बिल्डिंग क्यों उड़ाने वाला है, मार्ला कौन है, ये जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो जैक एक बहुत बड़े कार कंपनी में कार रिकॉल स्पेशलिस्ट रहता है, पर ये अपनी ये कॉर्पोरेट लाइफ से खुश नहीं था। इसी वजह से डिप्रेशन के कारण इसे नींद नहीं आती थी। साल भर से ये रात में सोया नहीं था, जिसका नतीजा ये होता है कि नींद इसे कहीं भी हिट कर देती थी और जब ऐसा होता था तब ये अजीब अजीब जगह पर पहुंच जाता था। इसे कुछ पता नहीं चलता था कि वो कब सो गया और हमेशा किसी नई जगह पर इसकी आंख खुलती थी। अपनी बीमारी से परेशान होकर ये डॉक्टर के पास भी जाता है और उसे कोई दवा देने को कहता है ताकि बस उसे किसी तरह नींद आ जाए, पर डॉक्टर इसे दवा देने से मना कर देता है कि उसे बस नेचुरल नींद की जरूरत है। हालांकि डॉक्टर की बात सुनकर ये उसे इमोशनल टॉर्चर करने की कोशिश करता है कि उसे दया नहीं आ रही उसका दर्द देखकर। तो डॉक्टर कहता है नहीं, उसे अगर अपना दर्द बड़ा लग रहा है ना तो वो एक बार उन मरीजों को जाकर देखे जिन्हें सच में कोई खतरनाक बीमारी है। वैसे तो डॉक्टर ने इसे यहाँ ताना मारा था, पर ये भड़वा सही में उनसे मिलने चला जाता है। वैसे मजाक मजाक में इसकी नींद ना आने की बीमारी ठीक हो जाती है। यहाँ आने के बाद इनकी दुख से तो इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर इन्हें रोता देख इसके भी आंसू निकलने लगते हैं और ये भी रोने लगता है और रोने से रात में इसे अच्छी नींद आने लगती है। और एक बार ऐसा होने पर ये साला इसे अपना डेली का धंधा बना लेता है। हर रोज ये अलग अलग बीमारियों वाले डिपार्टमेंट में चला जाता है और फुट फुट कर रोता है। पर चलो कम से कम ये रोज चैन की नींद तो सो पा रहा था, पर बेचारे का ये जुगाड़ भी ज्यादा दिन नहीं चलता। बताए थे ना स्टार्टिंग में ये अपनी हालत का जिम्मेवार मार्ला नाम की लड़की को बता रहा था। तो यहाँ होता यह है कि एक सेशन के दौरान यहाँ एंट्री होती है मार्ला की। वो भी इसकी तरह यहाँ बस दूसरों का दुख सुनकर टाइम पास करने आई थी और इसे कैसे पता चल जाता है कि इसे कोई बीमारी नहीं है, ये बस यहाँ टाइम पास करने आई है। तो ये ग्रुप मर्दों के गुप्त बीमारियों वाला था और ये तो एक औरत थी, तो मर्दों की बीमारी इसे कैसे होगी। हालांकि शुरू में ये इसे इग्नोर करने के लिए दूसरे बीमारियों वाले ग्रुप में जाता है, पर ये औरत हर जगह पहुंच जाती है। जिससे यहाँ होता यह है कि ये जानने के बाद कि इस ग्रुप में उसकी ही तरह दूसरा शख्स भी बस बीमारी होने का दिखावा कर रहा है, इसके आंसू आना बंद हो जाते हैं और ये नहीं रोता तो फिर इसे नींद भी आना बंद हो जाती है और फिर से इसका हाल पहले जैसा ही हो जाता है। हालांकि ऐसा होने पर ये मार्ला से जाकर बात करता है कि वो ऐसा ना करे, उसे उसकी ज्यादा जरूरत है, पर मार्ला इसे भाव नहीं देती। पर बेचारा ऐसे रह भी नहीं सकता था, तो ये इससे डील करता है कि जितनी भी बीमारियों वाले सेशंस हैं वो आपस में बांट लेंगे ताकि दोनों एक दूसरे से दूर रहें। और इसकी बात मार्ला मान भी लेती है, पर इतना काफी नहीं था। एक बार मार्ला के इंटरफेरेंस से इसे अब इसमें फील नहीं आ रहा होता। इसकी नींद ना आने वाली प्रॉब्लम कंटिन्यू ही रहती है और ऐसे में यहाँ इसकी मुलाकात होती है टाइलर से। ये अपना खुद का साबुन बेचा करता था। इससे बात करने के बाद टाइलर इसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता है और इत्तेफाक से जब ये अपना घर पहुंचता है तब देखता है कि इसका अपार्टमेंट जलकर राख हो चुका है। अब इसे कोई दोस्त यहाँ नहीं थे, तो ये टाइलर को फोन करता है और दोनों वापस मिलते हैं और यहाँ पता चलता है कि दोनों अपोजिट नेचर के थे। एक तरफ जहाँ ये डिप्रेस्ड और लो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, वहीं टाइलर एकदम चिल और एकदम एक्सट्रोवर्ट था। इसे डिप्रेशन में देखकर ये इसे खुद को मारने को कहता है और जब ये इसे मारता है तब इसे अपना डिप्रेशन कम होते महसूस होता है। खैर इसके बाद ये इसे अपना घर ले जाता है। फिर यहाँ से ये दिन में ऑफिस जाता है और रात होते ही इसके साथ भटकना शुरू कर देता है। और ये लोग बस घूमते नहीं थे, जो मन करता था उसे तोड़ते फोड़ते थे और जब कुछ तोड़ने को नहीं मिलता तो एक दूसरे को ही कूटने लगते थे। और एक दिन इन्हें ऐसा करता देख आसपास के टपोरी इन्हें देखने आ जाते हैं और जब इन्हें पता चलता है कि ये लोग खुद की मर्जी से ऐसा कर रहे हैं तो इन्हें भी मजा आने लगता है कि वो भी ऐसा करेंगे। जिसके बाद बाकी लोग के भी ऐसा करने की चाह देखकर ये दोनों मिलकर फाइट क्लब शुरू करते हैं, जिसमें कोई भी आकर अपना भड़ास निकाल सकता है, चाहे वो फटीचर हो, पैसे वाला हो, ऑफिस में जॉब करता हो, बेरोजगार हो। फाइट क्लब को ये लोग लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड लोगों का जन्नत बना देते हैं। वैसे फाइट क्लब चलाने के लिए पैसे चाहिए थे, तो जैक अपने बॉस के पास जाता है, जहां ये पहले इसके सामने बस जी सर, हाँ सर करता था। ये उसके कैबिन को लॉक करके खुद को इतना ठोकता है कि इसे देखकर सबकी गांड फट जाती है और सबको लगता है कि बॉस ने इसे कूटा है। तो इल्जाम से बचने के लिए इसका बॉस इसे मुंह मांगे पैसे देता है। फाइट क्लब से इसका डिप्रेशन कम तो हो ही रहा था, जिससे जब इसे एक रात नींद आती है तो इसे सपने में मार्ला दिखती है। तो ये मार्ला से कॉन्टेक्ट करता है और उसे फाइट क्लब का मेंबर बना लेता है और उसे सेट कर लेता है। वैसे मार्ला की लाइफ भी टॉक्सिसिटी से भरी हुई थी और उसने कई बार अपनी खुद की जान लेने की कोशिश की थी, पर हर बार बच जाती थी। तो ये अब लाइफ के बारे में सोचना छोड़कर बेफिक्र जी रही थी। खैर जैसे जैसे दिन बीतते हैं फाइट क्लब हर जगह फेमस होने लगता है, यहाँ तक कि इसके ऑफिस के साथ साथ शहर के हर गली में एक फाइट क्लब का मेंबर था। वैसे फाइट क्लब का पहला रूल था कि वो इसके बारे में किसी से बात नहीं कर सकते और दूसरा कि वो किसी को उसके रियल नेम से नहीं बुलाएंगे। खैर जब तक फाइट क्लब का मकसद सिर्फ फाइट करना था तब तक सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन जैक देखता है कि टाइलर के अपार्टमेंट में मेंबर्स का आना जाना बढ़ चुका है। तो इसे थोड़ा डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ है और जब इसे इसकी वजह पता चलती है तब तो इसकी गांडी फट जाती है। शहर के रईस लोगों को सबक सिखाने के लिए टाइलर आसपास की सारी बिल्डिंग्स उड़ाने वाला था, क्योंकि अमीर लोग आम लोगों को कचड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे, तो वो शहर को ही कचड़ा बनाने वाला था।
यहाँ ये बात पता चलते ही जैक टाइलर से लड़ने लगता है और इसे इस बात से ज्यादा प्रॉब्लम थी कि उसने उसे इस बारे में बताया क्यों नहीं। तो टाइलर कहता है कि फाइट क्लब उसका क्या, किसी का पर्सनल नहीं है, लोग इसमें खुद जुड़ते हैं और उन पर डिपेंड करता है कि वो कितना डीप तक जुड़ना चाहते हैं। उन दोनों ने ये सब शुरू किया तो क्या हुआ, वो अगर क्लब के कामों में पूरा इन्वॉल्व रहता तो उसे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं थी, पर वो तो बस फाइट तक ही सीमित रहता था। खैर, ये सब बोलने के बाद टाइलर इससे कहता है कि ठीक है, तुम्हें मेरे मालिक बनने से दिक्कत है तो मैं चला, आज के बाद मैं तुम्हें नहीं दिखूंगा, संभालो सब। और ये कहकर ये गाड़ी रोड से कूदा देता है। और अगले दिन जब इसे होश आता है तो टाइलर सच में जा चुका था। टाइलर के जाने से इसे लगता है कि शहर को उड़ाने का प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, पर टाइलर के बनाए एक रूल में ये भी था कि किसी को बॉस के गाइडेंस की जरूरत नहीं। प्रोजेक्ट एक बार शुरू हो गया तो सब बिना किसी को डिस्टर्ब किए अपना अपना काम करेंगे। ये सब देखकर जैक की फटी पड़ी रहती है और ये सब टाइलर ही रोक सकता था, तो ये टाइलर के बारे में सबसे पूछने लगता है। पर रूल के मुताबिक कोई किसी का नाम नहीं पूछ सकता था, चाहे वो बॉस ही क्यों ना हो। तो इसे कोई कुछ भी बताने से मना कर देता है। हालांकि ये हार नहीं मानता। यहाँ इसे कुछ नहीं पता चलता तो ये हर वो शहर जाने लगता है जहाँ टाइलर ने इसे बताया था कि वो जाया करता है। और बहुत ढूंढने पर इसे फाइनली एक जगह टाइलर के बारे में पता चल ही जाता है। हालांकि ये बंदा शुरू में इसे कुछ भी बताने से मना कर देता है कि कहीं ये उसका टेस्ट तो नहीं है, क्योंकि ये भी फाइट क्लब का मेंबर था और रूल के मुताबिक कोई किसी का नाम ले नहीं सकता था। पर इसके फोर्स करने पर ये इसे बता देता है कि टाइलर कहाँ है। पर टाइलर का पता जानने के बाद इसकी फट जाती है। ये इसे बताता है कि वही तो है टाइलर। इसके ऐसा कहते ही इसे हल्का हल्का सब याद आने लगता है कि मार्ला की वजह से वापस नींद ना आने की वजह से जो फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर बिल्ड हुआ था, उस वजह से उसके दिमाग ने मन में ही टाइलर नाम की पर्सनैलिटी को जन्म दे दिया था। तो टाइलर कोई शख्स नहीं था, वो उसकी ही अंदर की दूसरी पर्सनैलिटी थी, साला अपरिचित। और ये फाइट क्लब, ये प्रोजेक्ट, ये सब इसने अकेले खुद बनाया था। और इस बात को लेकर इसके मन में जो भी थोड़ा बहुत डाउट था वो मार्ला से बात करने पर क्लियर हो जाती है। मार्ला से जब ये अपना नाम पूछता है तो पहले तो इसे लगता है कि ये पागल हो गया है, पर जीत करने पर ये इसे बताती है कि उसने उसे अपना 2-3 नाम बताया था, जिसमें एक नाम टाइलर भी था। मार्ला की बात सुनने के बाद इसकी पूरी फट जाती है और यहाँ इसे याद आता है कि इसने एक और रूल बनाया था कि जो भी ये प्रोजेक्ट बंद करने की कोशिश करेगा उसे मरना होगा। और इसके साथ मार्ला भी थी, तो ये मार्ला को यहाँ से भाग जाने को कहता है कि कहीं उसे रोकने के चक्कर में मेंबर्स इसे भी ना मार दे। हालांकि मेंबर्स से पहले इसे टाइलर वापस दिखने लगता है, क्योंकि इसके अंदर का जो दूसरा फ्रस्ट्रेशन था वो शहर को बर्बाद करना चाहता था। तो इसकी लड़ाई यहाँ खुद से ही शुरू हो जाती है और कहीं टाइलर का कैरेक्टर इस पर हावी ना हो जाए, क्योंकि ऐसा होने पर इससे पता कहाँ चलता था। तो ये इस बिल्डिंग में खुद ही खुद को बांध लेता है, पर ऐसा करने से ये बॉम्ब को फूटने से नहीं रोक सकता था। पर खुद को खोलते ही टाइलर इस पर हावी हो जाता तो ये गन से खुद को ही मार देता है, ताकि इसका दिमाग ये एक्सेप्ट कर ले कि टाइलर मर चुका है। पर अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी, बॉम्ब के फटने का टाइम हो चुका था और मार्ला भी इसे ढूंढते हुए आगे रहती है, क्योंकि अब वो और नहीं भागना चाहती थी। तो टाइम होते ही जैक शांत हो जाता है और आखिर में एक्सेप्ट कर लेता है कि टाइलर ही उसकी असली पहचान है। अच्छाई का नाटक वो और नहीं कर सकता। टाइलर की पर्सनैलिटी इससे अटैच हो जाती है, जिसके बाद ये मार्ला के साथ यहाँ से शहर की सबसे महंगी बिल्डिंग के राख होने का नजारा फुल HD में देखता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। मूवी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।